फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है के की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे के की वैल्यू निकालते हैं इस यहाँ से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ जो वेरिएबल है हमारा x1, इसका वेरिएंस है के। इसका ये जो वेरिएबल है x2, यह है इसका वेरिएंस है 2। और ये जो वेरिएबल है y, इसका वेरिएंस है हमारा 25। ठीक है, और यहाँ से हमारा देखो y = 3x2 - x1 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x2 और x1 का वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हम k की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे वैल्यू रख करके कैसे k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x1, ये जो वेरिएबल है इसका वेरिएंस कितना है k। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वेरिएंस लिखेंगे x1 = k। ठीक है, अब देखो वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमारा क्या मिलता है, वेरिएंस मिलता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x1 है, तो इसका मतलब कि हम x1 जो हमारा है इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो हमारा यहाँ पे वेरिएंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो ये वैल्यू को हम क्या पर यहाँ से ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 = और ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम इधर k की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो √ हमारा k मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है x1 मिलेगा √k। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन x1 की वैल्यू, फिर यहाँ x2 से हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन x2 की वैल्यू। ठीक है, वैसा ही करेंगे वेरिएंस ऑफ x2। देखो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x2 की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो इसका मतलब कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन x2 का स्क्वायर होगा 2। ठीक है, अगर हमारा वेरिएंस दिया गया है इसका मतलब कि यह जो x2 है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2 का जो मेरा वैल्यू होगा यहाँ पे √2 होगा, क्योंकि यह जो 2 है इधर 2 की तरफ मूव होगा तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2 की वैल्यू √2 होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 की वैल्यू √k होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर दिया गया है इफ़ द वेरिएंस ऑफ y = 3x2 - x1 = 25। ठीक है, यहाँ पे y जो है इसका भी वेरिएंस दिया गया है कितना, 25। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ y = 25। ठीक है, y की वेरिएंस कितना है, 25 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो y की वेरिएंस का मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर दिया गया है 25। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालेंगे। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इधर 25 पे आएगा तो क्या होगा, √ हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 25 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे, मेरा बनेगा 5। ठीक है, यहाँ पे 25 का अगर मैं रूट निकालता हूँ तो 5 मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन x1 का वैल्यू √k है, स्टैंडर्ड डेविएशन x2 का वैल्यू √2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन y का वैल्यू 5 है। ठीक है, अब हम ये जो y = 3x2 - x1 दिया गया है यहाँ पे हम x1 का वैल्यू रखेंगे, x2 का वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे। जैसे x2 मेरा निकला है √2 तो यहाँ पे हम √2 रखेंगे, x1 मेरा निकला है √k तो हम यहाँ पे √k रखेंगे, यहाँ पे y निकला है मेरा 5 तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करके k की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे y = 3x2 - x1 जो कि दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे x2 का वैल्यू रखेंगे, x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे है √2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2। तो ये जो 3 है 3 का हम इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद -x1 का वैल्यू मेरा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन x1 का वैल्यू है √k, तो √k आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे वे स्टैंडर्ड डेविएशन y का वैल्यू है 5 तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है, k को मैं इसी साइड रखूँगा और 3 √2 को मैं ले आऊँगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मिलेगा 5 - 3√2 = इधर आएगा मेरा माइनस में k। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसमें इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो मेरा अंदर बचता है माइनस में 5 + 3√2। ठीक है, और इधर क्या है मेरा माइनस में √k है तो मेरा माइनस में √k होगा। यहाँ से माइनस कटेगा तो मेरा इधर बचेगा
ये जो प्लस में 3√2 है तो यहाँ पे 3√2 आएगा, और माइनस में 5 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस में 5, ठीक है, और इक्वल टू √k, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालना है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा इधर बनेगा एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें लिखेंगे फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब कि इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, ठीक है। तो यहाँ पे √k का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो इधर डायरेक्ट k बनेगा और इधर मेरा फार्मूला बनेगा ये। तो इस फार्मूले के ऊपर क्या करूँगा, इसको मैं अरेंजमेंट करूँगा, ठीक है। तो देखो ये है हमारा a की जगह पे माइनस, और ये है 5 हमारा b की जगह पे, ठीक है। तो इसको अगर मैं फार्मूले के हिसाब से लिखूँ इसके हिसाब से तो मेरा इतना वैल्यू बनता है, ठीक है। और ये जो √k का स्क्वायर है मेरा, इधर k का √ का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मेरा स्क्वायर से रूट कटेगा तो मेरा k बचेगा यहाँ पे, और इधर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 43 माइनस 3√2, ठीक है। देखो ये 2 फार्मूले के अंदर है, यहाँ पे मैं रखूँगा a की वैल्यू, ठीक है। ये जो है हमारा a की वैल्यू और ये है हमारा b की वैल्यू। a की वैल्यू है मेरा कितना 3√2 और b की वैल्यू है 5, तो मैं लिखूँगा 3√2 मल्टीप्लाई b, देखो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और b की जगह पे क्या है b स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया। यहाँ से मेरा k इधर बचेगा, उसके बाद इधर वैल्यू आएगा इतना 43 माइनस 30√2, मैं लिख सकता हूँ k इक्वल टू 43 माइनस 30√2, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।